हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे। कल 2 तारीख को सबको अपनी टाइपिंग की डेट्स पता पड़ गई होंगी। जैसे ही टाइपिंग की डेट्स आई थी मैंने अपडेट दे दिया था। सबसे तेज़ अपडेट अभी तक किसी भी चीज़ का जे के लिए जो दिया जा रहा है वो मेरी साइड से ही दिया जा रहा है। कल रात को फिर मैंने टेस्ट भी लिया था 8 बजे टाइपिंग का। देखो डेट्स जैसी आई सबको पता पड़ गया। 7 से 28 तक डेट थी। जिसकी 20 के बाद आई है वो उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। जिसकी 7, 8, 9, 10, 11, 12 है तो उसको टाइम कम मिल रहा है। तो रात को मैंने टेस्ट लिया 8 बजे और जिसने मुझे 8:30, 9 बजे तक भी अपना स्क्रीनशॉट दिखा दिया था, मैंने उसको रिजल्ट बता दिया था। जिसको मैंने सी और सेफ या सेफ बोला है वो पास हो जाएगा वहाँ जाके। और थोड़ी गाइडेंस देता रहूँगा उनको मैं। लेकिन वो अपना डेली मटेरियल व्हाट्सअप चैनल से जो मेरी टेलीग्राम ग्रुप में पिन है, डेली उस मटेरियल को लो और अपने आप टेस्ट दो, डेली अपडेट देते रहो। और जिसको मैंने अनसेव कहा है और वो थोड़ा दिक्कत में है, वो फेल भी हो सकता है, लेकिन करते हैं, कोशिश करते हैं अगर पास हो जाए तो। क्योंकि 7, 8 तारीख को जिसका भी पेपर है और जिसको मैंने अनसेव कह दिया वो मुश्किल ही पास होगा। अगर टिप्स से काम हो जाए तो देखते हैं। बाकी देखो, बात करते हैं जो सेंटर्स हैं NSUT और IIIT वगैरह, कैसे पहुंचना है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, कीबोर्ड, चेयर, स्टाफ, सब चीज़, मतलब उस सेंटर के बारे में सब चीज़ बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। NSUT जो सेंटर है उसके जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह शास्त्री पार्क है। वहाँ से आप उतर सकते हो और एक ऑटो कर लेना, 10-20 रुपीज़ लेगा। ठीक है, शास्त्री पार्क पे उतरना है आपको NSUT पे। और IIIT जो है उसमें गोविंदपुरी उसका नियरेस्ट मेट्रो है, वहाँ उतर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा देखो, जो NSUT जो सेंटर है वहाँ पे आपको HP के फ्लैट कीज़ वाले बड़े बैक स्पेस बटन वाले आपको कीबोर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, HP, डेल, दो हैं। और आपको मूवेबल चेयर हैं, आर्म्स हैं। और बहुत ही मतलब एक मैनेजेबल हाइट पे चेयर्स हैं। अगर ज़्यादा लंबा है कोई तो भी ठीक, और हाइट थोड़ी कम है तो भी मैनेज कर लेगा। ठीक है। कीबोर्ड्स नए हैं, बहुत स्मूथ कीबोर्ड्स हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं आनी है। कंप्यूटर्स नए हैं, स्टाफ अच्छा है और मतलब परेशानी आपको टाइपिंग में कोई नहीं आएगी। अगर आपकी टाइपिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइपिंग गलत है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि थोड़ा नर्वसनेस सबको रहेगी। ठीक है ना। और सारा खेल उसी का है। और देखो, जो सेंटर IIIT है उसमें लेनोवो के और डेल के दोनों के फ्लैट कीज उसमें भी, और बैक स्पेस बड़ा वाला है। देखो, दोनों सेंटर, जितने भी सेंटर हैं उसमें HP, लेनोवो और डेल तीनों के कीबोर्ड हैं, लेकिन तीनों फ्लैट फ्लैट वो हैं, कीज़ है ना। और स्मूथ कीज़ हैं, बिल्कुल अच्छी खासी हैं। और फ्लैट कीज़ हैं, बैक स्पेस बड़ा है तीनों का। तो ये देख लेना आप, किसी भी कीबोर्ड का आपको फ्लैट कीज़ वाला मिल जाए तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे लेनोवो का ही चाहिए कि HP का ही चाहिए, तो उस पर प्रैक्टिस करो। फ्लैट कीज़ वाला कीबोर्ड होना चाहिए। चेयर है, मूवेबल चेयर है अपनी अच्छी खासी, आम वाली भी है, कहीं कहीं बिना आम वाली भी है, तो आप मैनेज कर लेना, चेंज कर सकते हो। और दूसरी बात, जो दूसरी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आपको ऑटो लेने पड़ेंगे। ठीक है। और आपकी जो टाइमिंग मिली है आपको, किसी की जो फर्स्ट शिफ्ट है 9 से 9:45, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो उससे आधे पौना घंटा पहले ही पहुँचना। और एक्यूरेट टाइम पे पहुँचोगे तो पैनिक हो जाएगा, और थोड़ा माइंड अगर थोड़ा सा भी दिक्कत में, पैनिक में या फिर स्ट्रेस में है तो आप टाइपिंग नहीं निकाल पाओगे। बस ये है, कूल माइंड होना चाहिए सबसे। उसके बाद जो वहाँ पे टाइपिंग है, कितना भी कर लो आप, कितना भी अच्छे से कर ले जाओ, अगर आपकी टाइपिंग यहाँ 50 आ रही है तो वहाँ 44-45 ही आएगी। कितना भी कर लो आप, 50 यहाँ पे आ रही तो वहाँ 50 नहीं ला पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि जो मेरे सेंटर पे आए थे, मैं अपना ही बता देता हूँ, मैं 60 किया था, मेरी वहाँ 52 की स्पीड आई थी। ठीक है। और कोई, मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, कोई होपलेस नहीं हुआ, बिल्कुल टाइम से स्टार्ट किया, टाइम पे ख़त्म किया। ठीक है। तो इसलिए मैं कह के चल रहा हूँ, जितनी आपकी स्पीड है उससे ज़्यादा लेके जाएं, 48+ लेके जाएं, 50+ लेके जाएं। दूसरा, वहाँ पे जो भी जाए सेंटर में पानी पी के जाए अपना,
वॉशरूम होके आए, ठीक है। चेयर पे जैसे ही बैठोगे ना, पानी पी के वॉशरूम होके, कूल माइंड। अगर पानी नहीं पिया, आपको बैठ गए, जैसे ही आपको थंब इम्प्रेशन हो गया, आपको बैठा दिया, तो फिर वो वॉशरूम के लिए टोकते हैं कि अब नहीं जाना, ये नहीं जाना, तो थोड़ा स्ट्रेस बनता है, ठीक है। उसके बाद बगल बगल वालों से किसी से ये मत पूछो आपकी कितनी है, वो आपको कहेगा कि भाई मेरी तो 50 से ऊपर है, तो आप थोड़ा डिमोटिवेट। किसी से कुछ मत पूछो, नॉर्मल आप कहाँ से कैसे है ना, कितने मार्क्स है वगैरह। स्ट्रेस वाली बात कोई करनी नहीं है, ठीक है। एक कूल माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है और अपना अपना शांति से एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्वालिफाइंग इन नेचर है। और हाँ, दूसरी चीज़ बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें पेनल्टी वगैरह लगेगी क्या, जो ज़्यादा जल्दी कर लेगा उसको कुछ मार्क्स मिलेंगे क्या। देखो, टोटली क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपने 60 की स्पीड, अगर आपने 2500 स्ट्रोक्स कर लिए, 2500 का 3% आप गलती कर सकते हो। 2000 स्ट्रोक्स कर लिए तो 2000 का 3%। आप जितने की स्ट्रोक्स करोगे उसका 3% आपको एरर करनी है, ठीक है ना। और दूसरी बात, एरर आप जैसे आपने पूरी स्पीड, जैसे आपकी में आया, मान लो 2500 की स्ट्रोक्स आ गई, आपने 2500 पूरे कर लिए, रिपीट भी कर लिए, बहुत तेज स्पीड है, लेकिन एरर आपने 3.1% भी कर दी या 4% भी कर दी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो, है ना। तो एरर का भी ख्याल रखना है, एक्यूरेसी का ख्याल रखना है, स्पीड का भी ख्याल रखना है। डिस्क्वालीफाई और क्वालीफाई दो ही चीज़ें हैं, इसमें बीच में कुछ नहीं है कि पेनल्टी से बच जाएंगे या फिर कुछ, ये कोई सिस्टम वहाँ नहीं है, ठीक है। और डाउट से आपके जैसे, हाँ, पेपर फोल्डिंग है देखो, लाइन मिस हो रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइन मिसिंग का सबसे बड़ा सिस्टम है। वहाँ पे 2-4 बच्चों के हुए थे, अच्छी खासी स्पीड थी उनकी, बस लाइन मिस हो गई और वो डिस्क्वालीफाई ही हुए हैं। मान लो 3% से ज़्यादा ही है, तो बहुत बच्चों के मेरे पास डीएम आए कि आप भैया लाइन मिसिंग हो रही है, क्या करें क्या करें। तो देखो, एक ही तरीका है इसका, पेपर फोल्डिंग कर लो या तो, ठीक है ना। आधा आधा पेपर फोल्ड कर लो, जिससे फोकस ज़्यादा बन जाए, कम लाइन दिखेंगी आपको। फिर जैसे पूरा आधा पेज हो जाएगा, उस दूसरा आधा फोल्ड करके दूसरा खोल लेना। इससे फोकस बढ़ता है, बस और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। क्योंकि एक साथ आपको 15-20 लाइन देखती है, तो आपको लगता है ये वाली लाइन नेक्स्ट है, तो लाइन मिस होने के चांसेस ज़्यादा है। कम लाइनों में लाइन मिस होने के चांसेस कम है, ठीक है। पेंसिल पेन यूज़ करने नहीं देंगे आपको, कॉपी बस पेपर पे, और होने के बाद पेपर वापस ले लेंगे। नोट पैड पे हो रहा है भाई लोग, नोट पैड पे प्रैक्टिस करो जितनी करनी है। उसके बाद अगर आपको मटेरियल की कमी है, मुझसे ले सकते हैं। मैं व्हाट्सअप चैनल पे डालता रहूँगा डेली, अब मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से अपडेट लेते रहना। व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाओ, है ना। और कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट में, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद ये है कि 7, 8, 9, 10 वाले जो हैं, उनकी देखो, सीधा बोलता हूँ, मुझे किसी को बुरा लगे या भला लगे, ठीक है ना। 7, 8, 9, 10 वालों की अगर 40 अभी तक नहीं आई, तो वो पास नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है। 3 तारीख है आज, और पास होना पॉसिबल नहीं है। 11 से 20 वालों का, अगर आपकी 39, 38 से कम है, 38 से कम है, तो आपका मुश्किल है भाई। और 21 से 28 वालों का, अगर आपकी 37 या 36 से कम है, तो आपका मुश्किल है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन जो बात सच है वो बता रहा हूँ। 7 से 10 वालों को ये परेशानी है, उनकी अभी 42 होनी चाहिए, 40 प्लस तो होनी ही चाहिए। 40 प्लस में और गाइडेंस सही मिल गई तो कर जाएगा। अगर 42-43 प्लस है और अपने आप कर लेगा तो भी कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जाने से पहले आपकी स्पीड 45-48 से प्लस होनी ही चाहिए, वहाँ तब आप श्योर सेफ मान सकते हो अपने आप को, उससे पहले नहीं, ठीक है। और देखो, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ का स्टाफ अच्छा होता है ना, उसमें आपको थोड़ी राहत मिल जाती है। मतलब आप कुछ भी पूछोगे वो बताएंगे, लेकिन दिक्कत ये है, उनको कुछ पता ही नहीं है, वर्ड्स पे चल रहा है या फिर स्ट्रोक पे चल रहा है, तो वो मना कर देते हैं, हमें नहीं मालूम, ठीक है। बाकी आप उनसे भी कुछ भी पूछ सकते हो, उन्हें पता होगा तो बता देंगे, ठीक है भाई लोग। तो ये था, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो या डीएम कर लेना, डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। बाकी मेहनत करते रहो, और जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो कोशिश करो जॉब लेने की। और आपकी टाइपिंग के बाद देखो, हाँ, अभी इतना बता देता हूँ, अभी आपको 1:3 में लिया गया है स्किल टेस्ट के लिए, 1:3 में बच्चे लिए गए हैं। और इसके बाद जो इंटरव्यू होना है उसमें 1:2 लेने हैं। अगर टाइपिंग टेस्ट के बाद 1:2 में बच्चे बचे, 1:2 तक ही बचे मतलब, या उससे कम बचे तो कोई मेरिट नहीं है, मतलब कोई कट ऑफ नहीं आएगी। 1:2 से ज़्यादा बचे तो एक कट ऑफ आएगी टाइपिंग इंटरव्यू के लिए भी, है ना। लेकिन मुझे ये लगता है 1:2 से 2 तक या उससे कम ही बचेंगे, तो आपको इंटरव्यू सबको देने को मिल जाएगा।
इंटरव्यू के बाद फिर 1:1 का फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है ना। तो फाइनल मेरिट के लिए टाइपिंग के बाद ही बताएंगे कितने बच्चे बचे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन 3-4 नंबर प्लस अभी हों तो आप सेफ जोन में हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। टाइपिंग के बाद आपको सारा बता दूंगा मैं कि आपका कितना फाइनल स्कोर बढ़ सकता है। फ़िलहाल जितने बच्चों से कल मैंने टेस्ट में बात करी, टेस्ट के बाद रिजल्ट बताया, तो उसमें से 60% बच्चा फेल था और 30-40% बच्चा ही पास था। तो होप अगर जाते जाते डेट आने तक ये 50-50 हो जाए, लेकिन अभी 60-40 है। ठीक है भाई लोग, और कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।